इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कबाइरु अल-इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ़्सि व शहादतुज़्ज़ूर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअम्वालिकुम वलकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the truly judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help. Each and everything guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति यात युवं भुवं देवा शिवं शावतर्णे रतः अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता अल्लो यात हुत्वम अल्लाबूक निखादकम अंधन तमः प्रियोशन्ति संभवति मुपास्ति ततु भूय दिव्योति तमो युसंभूति आमृता। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात, आधी रात गुजर चुकी है और ये जलसा बड़े आन बान शान के साथ यहाँ तक अपना सफर तय कर चुका है। थोड़े से लोग मगर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आप लोग जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह से हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं खुद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे वो बातें कहने की तौफीक अता फरमाए कि जिन पे मैं खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूँ। हज़रात, आज पूरी दुनिया में जुल्म का दौर दौरा है।
ऐसे वक्त में, ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे जुल्म के साए में अगर आप अल्लाह के फरमान, अल्लाह की इबादत और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत और इंसानों की खिदमत कर कर इस दुनिया से अगर आप चले जाते तो ऐसे नाजुक हालात में अगर आपने ये काम कर लिया तो यकीन के साथ ये बात कही जा सकती कि आप कामयाब इंसानों के लिस्ट में आपका नाम होगा। हर तरफ जुल्म, बर्बरियत और ज़्यादती। हम आज रोना रोते, आज हम लोग गाली देते हैं किसी सियासी पार्टी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी तंजीम, किसी जमात को, मगर खुद हम अपने अंदर की कमी को नहीं देखते कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे। अल्लाह जब खुद अपने पाक ज़ुबान के ज़रिए से, अल्लाह खुद जब अपने फाइनल संविधान कुरान में हमारी बरतरी और हमारे क़ुव्वत और हमारे सरबलंद होने का तज़किरा जब अल्लाह कर रहा है तो फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के अंदर हम ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। आज वो लोग जो अल्लाह को, एक अल्लाह को नहीं मानते, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बेजान चीज़ों के सामने अपने पेशानी को झुकाते हैं, वो दुनियावी एतबार से दंदना रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। मगर आज हम वो कौम जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की, आज इतनी बड़ी बशारत और डिग्री कामयाब होने की हमारे पास होने के बाद भी आज हम दुनिया वालों के नज़र में जलील और रुसवा हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम इतने जलील और रुसवा हो गए? अल्लाह ने कुरान में अलग अलग अंदाज में, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे शान में, अल्लाह ने हमारी बरतरी को बयान किया। हम जिस मज़हब को मानते वो मज़हब इस्लाम, अल्लाह ने आज तक किसी भी मज़हब की तारीफ अपनी ज़ुबान से नहीं की। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से बिफोर, उनसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश और उनको नबूवत देने से पहले अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों को भेजा ज़रूर है अपना तारुफ कराने के लिए, मगर उनके मज़हब की अल्लाह ने कहीं तारीफ नहीं की और कहीं हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। मगर इस ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम मज़हब का तज़किरा अपनी ज़ुबानों से किया, अपने पाक और अपनी ऑथेंटिक बुक, अपने अंतिम संविधान कुरान करीम के अंदर उसका तज़किरा किया, अपने मज़हब का, अपने धर्म का, कि दुनिया के अंदर वो कौन सा धर्म है जो अल्लाह के नज़दीक मोहतरम और मुबारक है। अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया की पूरी ब्रह्मांड में अगर अल्लाह को कोई मज़हब पसंदीदा है तो वो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह ने आपकी इस मज़हब की तारीफ की, बाकी किसी भी धर्म की तारीफ अल्लाह ने नहीं की।
हालांकि दुनिया की बड़ी कौम और बड़ी जमात और बड़ा धर्म क्रिश्चियन माना जाता है, मादी एतबार से, सियासी एतबार से और मानवी एतबार से भी दुनिया के अंदर वो कौम बड़ी मानी जाती, उसके बावजूद भी अल्लाह ने उनकी तारीफ नहीं की। यहूदी जुडाइज़म मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उनको हज़रत मूसा को हालांकि अल्लाह ने तौरात अता फरमाया, हज़रत ईसा को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बूर इंजील अता की। मेरे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इसी तरीके से ग्रंथ दिए गए और हज़रत इब्राहीम को भी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी, मगर बिफोर Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the lot of the messenger and prophets and came to the world and to teach the people and explain about the superpower and about God, अल्लाह के बारे में बताने के, मगर अल्लाह ने उनमें से किसी की भी तारीफ नहीं की। कितनी बड़ी उसकी बात है, गर्व की बात है कि अल्लाह ने इस मजहब की, इस्लाम मजहब की तारीफ अपने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्ज़ों में किया कि मेरे नज़दीक अगर कोई धर्म बेहतर है, मेरे नज़दीक अगर कोई मजहब अच्छा है तो वो मजहब इस्लाम है। और कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हर मजहब के मानने वाले अपने से तारीफ करते। भारत के अंदर हिंदू धर्म के मानने वाले वो अपने मजहब की अच्छाई बयान करते। हमारे भारत के अंदर एक तंजीम की प्रमुख कहते हैं कि इस पूरे अखंड भारत के अंदर हमारा सनातन धर्म सबसे अच्छा, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म सबसे अच्छा। हालांकि वो ये नहीं जानते कि सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। सनातन का मतलब सच्चा नहीं होता, बल्कि सनातन का मतलब कदीम, पुराना, हमेशा से आने वाला मजहब, उसको सनातन बोलते हैं। सनातन के माने सच्चा नहीं, सनातन का मतलब पुराना नहीं। बाज लोग इसका तर्जमा आज की तारीख में यही करते कि सनातन का मतलब सच्चा या सनातन का मतलब कोई और हिंदू धर्म को बोला जाता। सनातन की दो तीन माने आते हैं। एक माना आता है सनातन, आसमान से जमीन पर आना, और आसमान से जमीन पर कौन सा मजहब आया आप बेहतर जान सकते हैं कि वो मजहब इस्लाम ही आया। इसलिए कि आसमान से जमीन पर अवतरित हुए ओम और हवियावती विष्णु की गीली मिट्टी से जब उन दोनों को बनाया गया और उनको प्रधान नगर से जब बाहर किया गया, जन्नत से बाहर, तो वह जमीन पर आकर उतरे थे। वह जमीन का कौन सा हिस्सा था? वो यही श्रीलंका, वही जव्वाद नामी पहाड़, कालीकट और मालबाल का इलाका, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए। तो आसमान से जमीन पर हजरत आदम आए, पहला इंसान आया, और पहला इंसान का जो धर्म होता है वही धर्म सबसे पुराना होता। तो सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना, और आसमान से जमीन पर इस्लाम मजहब ही आया। और दूसरा मतलब सनातन का क्या होता है? सनातन का एक मतलब होता है, एक बोलते हैं इसको शाश्वत धर्म। शाश्वत के माने हमेशा से चला आने वाला मजहब, हमेशा से, कंटिन्यूअसली, हमेशा से आने वाला मजहब। और शाश्वत का जो ये अर्थ आप देखेंगे, हमेशा से कौन सा मजहब आया जी? हमेशा से इस्लाम मजहब ही आया। इसलिए कि हजरत आदम से लेकर टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम को, हजरात रसूल को इस धरती पर
पर भेजते रहे, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम सबका अल्लाह एक है, तुम्हें एक अल्लाह की इबादत करनी। इसीलिए जो लोग बोलते कि हम सनातन धर्म को मानते हैं तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा। सनातन का मतलब होता है, बल्कि मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कि इस्लाम का पुराना नाम अगर कोई है तो उसका नाम सनातन है, शाश्वत नाम इस्लाम का। संस्कृत में इस्लाम नाम कब पड़ा? लफ्ज इस्लाम, इट इज अरबिक वर्ड एंड अल्लाह मेंशन दिस वर्ड इन द होली कुरान। अल्लाह ने कुरान में इस्लाम वर्ड को इस्तेमाल किया। इस्लाम अरबिक वर्ड है और कुरान नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले, यानी 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया। तो 1450 साल पहले इस्लाम लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ। बिफोर दैट, बिफोर कुरान करीम, बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what was the word used for the Muslim and for Islam? इस्लाम के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता था? तो तारीख से ये पता चलता है। तारीख की किताब पढ़ेंगे आप, इतिहास और हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त की जो जो कौम पाई जाती थी, अल्लाह ने उस कौम की जुबान में अपने नबियों को भेजा। अगर कौम संस्कृत जुबान बोलती थी तो अल्लाह ने नबी को जो कौम के अंदर बर्पा किया, पैदा किया, जो रसूल को भेजा, वो संस्कृत जुबान के अंदर ही। मैं बहुत पहले ये तारीख लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि वो तारीख आपको याद होना चाहिए कि इस जमीन पर आप जिस मजहब को मानते हैं, इससे बेहतर और अच्छा मजहब कोई नहीं। अगर कोई मुकाबले में आ जाए, चैलेंज करे कि हम पेश कर सकते हैं, हम कहेंगे कि लाओ, तुम अपने मजहब की अच्छाई को सिर्फ गिना सकते हो कि हमारे मजहब में ये अच्छा, हमारे मजहब में ये अच्छा, तुम अपने मजहब की खुद तारीफ कर सकते हो। है तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ, कोई दलील कि जिससे ये साबित हो कि तुम्हारे ईश्वर ने, तुम्हारे गॉड ने, तुम्हारे ऋषि मुनि ने, तुम्हारे महाआत्मा ने, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे धर्म की तारीफ की हो? कोई दुनिया का धर्म वाला पेश नहीं कर सकता, लेकिन इस्लाम मजहब की तारीफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के अंदर जिक्र किया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हिंदू धर्म के गुरु से पूछिए कि हिंदू धर्म की तारीफ किसने की, तो वो कहेंगे कि हमारे महाराजा ने, साधु संत ने, हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे अवतार ने, हमारे महापुरुष ने, महाआत्मा ने, वो यही कहेंगे। लेकिन आप उनसे पूछिए कि नहीं, भगवान ने की तारीफ? नहीं की। आप क्रिश्चियन से पूछिए, वो भी कहेगा कि हमारे गॉड ने तारीफ नहीं की। आप सिख से पूछिए, सिख धर्म, वो भी कहेंगे कि हमारे वाहे गुरु ने तारीफ नहीं की अपने मजहब की। गुरु नानक, गुरु गोविंदर सिंह को ही हम लोग गुरु बोल देते हैं। उन्होंने अपने मजहब की स्थापना की 650 साल पहले। इसीलिए हम मानते, किसी भी धर्म को ले लीजिए, जुडाइज्म को ले लीजिए, यहूदी को ले लीजिए, आदिवासी, दलित, शुद्ध, क्षेत्रीय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्रो, क्षेत्रीय, इन सब को ले लीजिए। किसी को भी पूछिए, सवाल कीजिए कि आप जिस धर्म को मानते हैं, इस धर्म की सही होने की दलील क्या है? क्या आपके ईश्वर ने, आपके अल्लाह ने, आपके खुदा ने, आपके परमात्मा ने, आपके जीसस ने, आपके फोरफादर ने, आपके गॉड फादर ने, आपके गुरु ने, किसी ने अपने आपके मजहब की तारीफ की? वो कहेंगे कि नहीं की। लेकिन मेरे भाइयों, ये मजहब ऐसा मजहब है, इस्लाम मजहब, जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में किया। अल्लाह ने जिस मजहब की अच्छाई को, जिस धर्म की अच्छाई को, जिसकी तारीफ अल्लाह खुद करता है, उससे बेहतर कोई मजहब हो सकता? उससे बेहतर कोई मजहब नहीं हो सकता। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब,
कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं कह रहा हूँ। बाज लोग कहते हैं कि नहीं हुजूर, नहीं मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके मोहम्मद के एक हाथ में कुरान था और दूसरे हाथ में तलवार थी, तब जाकर ये इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंचा। तब जाकर ये इस्लाम लोग डर डर कर कबूल करते रहे कि मोहम्मद अगर नहीं मानेंगे इस्लाम को, कुरान को, तो मोहम्मद हमारा सर कलम कर देंगे। और डर के मारे उन्होंने इस मजहब को कबूल किया। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई बोलता है, अगर कोई एलिगेशंस लगाता है, तो मैं कहता हूं कि आओ सामने और दलील पेश करो कि मोहम्मद के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार थी, तब जाकर इस्लाम का प्रचार हुआ। बिल्कुल नहीं, गलत इतिहास, गलत तारीख और गलत हिस्ट्रिकल रिवायत है। सही चीज क्या है? वो सही चीज आपको हम बताते हैं। कुर्बान जाइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और अंतिम महर्षि होने पर। हमारे कुरान में तज़किरा नहीं, वैदात में तज़किरा कर दिया गया, पुराणों में तज़किरा कर दिया गया, आपकी सवारी का तज़किरा कर दिया जाता है, आपके गुफ्तार का, आपके रफ्तार का तज़किरा किया जाता। मोहम्मद की सवारी क्या होगी? ऊंट की सवारी होगी। मोहम्मद की सवारी क्या होगी? घोड़े पर सवार होंगे, खच्चर पर सवार होंगे, गधे पर सवार होकर अपनी सवारी करेंगे, अपना रास्ता तय करेंगे। दुनिया की पुरानी ग्रंथ संस्कृत जुबान के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी का तज़किरा, उस चरायस परवाही जो वधूमंत नर और मादा ऊंट जो होती, वधूमंत दिवीर दशवर समारथश देव जहेड़ती देविश्माना उपस पुरुष अश्वमा शुगमारुहा देवदत्तम जगतपति। अश्वमा शुगमारुहा, तेज रफ्तार सवारी। और तेज रफ्तार सवारी किसको बोलते हैं? उस जमाने में सबसे तेज रफ्तार सवारी उस जमाने की घोड़े का इस्तेमाल होता। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। वल खैल वल बिगाल वल हमीर, सवारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों को पैदा किया था। दरवाजे पर बांध दिए जाते थे तो उस दरवाजे का शौ बढ़ जाता था, उसकी खूबसूरती। घोड़े उस तरह ये सपरवाही जो वधूमन वर्षमहारथश देव इजहेड़ती देव इश्माना उपस पुरुष। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी का तज़किरा पुराने ग्रंथों में, ये ग्रंथ है हिंदू भाइयों की, बताई जाती है कि हजारों साल पहले ये सब ग्रंथ लिखी गई और मोहम्मद की आमद की पेशीन गोई इन ग्रंथों के अंदर किया। जो लोग नहीं जानते वो ही एतराज करते हैं मोहम्मद की ज़ात पर, बाकी जिन्हें पता है वो एक्सेप्ट करते। जिन्हें मालूम नहीं, मैं उनको कहना चाहूँगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नफरत करने वालों, उठाओ डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की किताब, पंडित वैद प्रकाश उपाध्याय की किताब, और वहाँ हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर के अंदर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा बताया गया। आपके माँ का नाम, आपके अब्बा का नाम, आपके समाज का नाम, आपके पंचायत का नाम, आपके पैदा होने की जगह का नाम आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद। शंबल गराम गुख्य सबरा हमनय सगहा तमना भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल कराम अमन की जगह, बराहमनयस ऊंची खानदान। विष्णु यश अब्दुल्लाह के जरिए, सुमत्यानि था वैष्णवम सोमवती के जरिए से, यानी आमिना के कोख से कल की अवतार अवतरित होंगे और इस धरती के अंधकार को खत्म करेंगे। क्या अंधकार पाया जाता था? अंधकार ये था उस जमाने में
आंख बंद कर कर नबी की जात पर एतराज करने वाले, अहादीस को न मानने वाले, कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगाने वालों, आंख बंद करके एतराज मत करो, बल्कि उठो, पलटो, खोलो, पता चलेगा कि मोहम्मद कौन थे, तुम्हें पता चलेगा कि कुरान में अल्लाह ने क्या बयान किया। खोलोगे तो अकल समझ में आएगी, अकल में बात घुसेगी कि मोहम्मद कौन थे। आज सिर्फ मोहम्मद का नाम लेते ही तुम्हारे 4 ग्राम खून कम हो जाते हैं कुछ लोगों को। दाढ़ी देखते ही आपके बदन के तेवर बदल जाते, चेहरे का रंग बदल जाता कि अगर कोई टोपी और दाढ़ी वाला दिखा तो बस ये कहने लग जाते हैं कि ये तो अलादीन की औलाद, ये तो उसामा से ताल्लुक है, इनका अल-कायदा से ताल्लुक रखता है। आज भी इस धरती पर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हम किसी को कत्ल कर लेंगे, हम किसी की हत्या कर देंगे तो हमें अल्लाह जन्नत देगा, कुफार को मारने के बदले में अल्लाह हमें जन्नत भेज देगा। ये चीज बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, कुरान के फरमान के खिलाफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के खिलाफ। जिहाद नाम देकर बदनाम किया जाता, ये देखो मुसलमानों ने, ये जिहाद है इनके कुरान में, और मोहम्मद ने जिहाद, इतना जिहाद किया, इतना जिहाद किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जाते जाते 1.25 लाख लोगों को डरा धमका कर कलिमा पढ़ाया। बताओ तुम तारीख में, तुम्हें बताता हूं, अबू बकर सिद्दीक को किसने मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर, किसने डराया था? उमर फारूक को, जो एक बहादुर थे, एक रेसलर थे, एक ताकतवर इंसान थे, उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या मजबूर किया था? हजरते हमजा को मजबूर किया था, डराया था। उस्मान ज़ुन्नूरैन को डराया गया था। हजरत अली को किसी ने डराया था क्या कलिमा पढ़ने पर? बिलाल हबशी को किसी ने डराया था? सुफियान को किसी ने डराया था? खालिद बिन वलीद को किसी ने डराया था क्या? हजरत अबू हुरैरा को किसी ने डराया था क्या? बीबी सुमैया को किसी ने डराया था? बीबी उम्मे अम्मारा को किसी ने डराया था? खब्बाब बिन अरद को किसी ने डराया था क्या? बताओ, अगर तारीख एक को भी सामने लाकर रखो कि मोहम्मद ने डराया और धमकाया, तब जाकर ये इस्लाम इतना दंदरा कर पूरी दुनिया के अंदर फैला। तुम्हारे कहने से नहीं फैला, या मोहम्मद के तलवार से नहीं फैला। इस्लाम के है ही इतनी अंदर है ही इतनी अच्छाई कि लोग देखकर दीवाना बन जाते हैं इनकी अच्छाई और इनकी सच्चाई। भारत का एक पुराना राजा जिनका नाम राजा चिरानंद, उसने इस्लाम की अच्छाई को देखकर एक काफिला रवाना किया था हज्जाज बिन यूसुफ के पास। इस्लाम की अच्छाई को देखकर राजा हर्षवर्धन ने अपने लोगों को तहकीक के लिए भेजा था कि देखो मक्का और मदीने के अंदर कौन है वो जिसके इशारे से चांद के टुकड़े किए गए और जिनकी वजह से आज इंक़िलाब पैदा हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। किसने मजबूर किया था राजा भोज को कि जो तोहफे में पान भेजा था भारत से? किसने मजबूर किया था मोती सिंह को जिसका नाम अब्दुल वासिक खान पड़ा, जिसने इस्लाम के मैसेज को कबूल किया, जिसने कुरान करीम की वहदानियत के प्रचार को सीने से लगाया? नहीं पेश कर सकते। इनका जवाब और इनकी तारीख मौजूद है। ये तुम्हारे सामने काल बनकर खड़े हो जाए कि तुम इस्लाम को बदनाम करने पे तुले हो। इस्लाम बदनाम नहीं होगा तुम्हारे बदनाम करने से, इस्लाम मिटेगा भी नहीं तुम्हारे मिटाने से। इस्लाम दैट इज लिंक्ड बाय द कुरान। द फर्स्ट रिवोल्यूशन came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and spoken by an angels from the heaven. आसमान से बात की गई और आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पर 23 साल के कलील मुद्दत में कुरान को उतारा और पूरा कुरान बिलोंग करता इस्लाम पूरे के पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। और तुम कुरान को नहीं मिटा सकते, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता। तुम्हारे पास ताकत है तो क्या अमेरिका वालों तुम कुरान को मिटाओगे? फ्रांस वालों कुरान के अहकामात को मिटाओगे? कभी नहीं। क़यामत तक ये तुम अपनी पूरी कोशिश और ताकत इस्तेमाल कर लोगे, तुम कुरान को नहीं मिटा सकते।
अमेरिका वालों ने ट्राई की, कोशिश की कि हम देखते। उन्होंने कुरान ने एक अकीदा दिया लोगों को कि लोगों, तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। तुम्हें दोबारा मरने के बाद जिंदा होना है। अमेरिका वालों ने कहा, चीन वालों ने कहा, चीन के अंदर कम्युनिज्म है और कम्युनिज्म किसी खुदा को नहीं मानते। कम्युनिस्ट लोग, शनटू आशूरियो, ये भी किसी खुदा को नहीं मानते। ये सिर्फ अपनी अक्ल को खुदा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इस धरती पर कोई खुदा नहीं। आदमी की अक्ल है, बस उसकी अक्ल, उसकी कॉमन सेंस उसका खुदा। तो वो लोग कहते हैं कोई खुदा नहीं। और वो लोग ये भी अकीदा रखते हैं कि मौत के बाद दोबारा जिंदा, जन्नत और जहन्नम, इट्स bad thing, it's very false, it has no reality, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। वो इसका इनकार करते हैं। एक मौके पर तो अमेरिका वालों ने टेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम देखना चाहते हैं मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को देखना चाहते हैं और देखते हैं कि मौत है कैसी, उसको पकड़कर निकालेंगे। जब फरिश्ता लेकर जाएगा आत्मा को, रूह को, सोल को, तो हम उस फरिश्ते से छीन लेंगे और मौत पर कब्जा कर लेंगे। मौत पर कब्जा कर लेंगे तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी कि मौत पर अमेरिका वालों ने कब्जा कर लिया। अमेरिका वालों ने माइंड लगाया, अमेरिका और चीन वालों ने मिलकर, कि देखो ये जो मौत है, कुरान में बहुत जिक्र होता है मौत का, और मुसलमान लोग इसके बड़े पाबंद होते हैं कि हमें मरना है, मरने के बाद की जिंदगी बड़ी जिंदगी होती, उससे पहले की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऑल मस्ट टू डाई, हर आदमी को मरना। तो इसलिए देखते ये मौत है क्या। तो उन्होंने एक बड़ा घर बनाया, उसमें गिलास शीशे लगाए चारों तरफ, कैमरे सेट किए, रिकॉर्ड कर सकें, आईने लगवाए, अलग अलग तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया कि हम मौत को पकड़ेंगे और मौत को पकड़कर उस पर कब्जा कर लेंगे तो पूरी दुनिया हमारी गुलाम बन जाएगी। कह देंगे तुमको मौत से बचना है, मौत मेरे पास, तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मौत को छोड़ देंगे तुम्हारे पास और तुम्हें मौत दे देंगे। अब कोई भी आदमी मौत से बचने के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी करता। तो उसने ये सोचा कि हमें मौत से बचना, तो उसके बाद उसने क्या किया, पूरा एक लेबोरेटरी बनाया, उस के अंदर मशीन सेट किया उसने। एक करीबुल मर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी 80-90 साल का, जिसकी सिर्फ सांसें चल रही थी, दिख रहा था कि इसका पैर वैर हाथ वाथ काम करना बंद कर दिया, सिर्फ इसकी सांसें चल रही। उसको ले जाकर उस घर के अंदर शीशे के अंदर पैक कर दिया और चारों तरफ से कैमरेज लगा दिए कि देखेंगे मौत आएगा तो दिखेगा, मौत को पकड़ेंगे, वो फरिश्ते को जो मौत लेके जाता है, जो आता है मौत को साथ में, उसको उससे छीन लेंगे मौत को। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक इंतजार किया, देखा वो आदमी मर ही नहीं रहा है, वो बुढ़ा। तो दिन ब दिन वो शीशे के अंदर और स्ट्रांग होता हुआ जा रहा, उसकी सेहत सही हो रही। वो बहुत मुश्किल से उस बुढ़वा को फिर कुछ इंजेक्शन दिया कुछ, कि इसका पल्स थोड़ा धीमा चलेगा तो मरेगा जल्दी, टाइम से पहले कोई थोड़ी मरता। अब उस आदमी ने जब देखा उसकी मौत करीब है, तड़प रहा है, तो अचानक एक ब्लास्ट हुआ वहां पे, इतने जोर से ब्लास्ट हुए वो सारे शीशे फट गए, टूट गए और शीशा फटा। उसके बाद जाकर देखा उस बूढ़े को, तो बूढ़ा तो जा चुका था इस दुनिया से। अब वो सारे कैमरा को देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि आया किधर से ये मौत, ये फरिश्ता किधर से आया, दिखाई नहीं, किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुए, वो बुढ़ा मर गया। तो उसके बाद किसी
कोई मुसलमान ही था, उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा दिमाग दुनिया के अंदर उन्हीं चीज़ों पे हो सकते हैं, तुम रिसर्च कर सकते हो जो मादी चीज़ें। तुम्हारा 7वां पुश्त भी कब्र से उठकर आ जाएगा, तुम मौत पर कब्जा नहीं कर सकते, मौत को देख नहीं सकते। मौत क्या है? रूह क्या है? वो एक ऑर्डर है, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का हुक्म है। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। तुम रूह देखना चाहते, मौत को देखना चाहते थे, फरिश्ते को देखना चाहते थे, नहीं देख सकते। उसके बाद उस दिन ये उसने माना कि हम उन्हीं चीजों पर कब्जा कर सकते जो हमारे नियंत्रण में है, जो मादी चीजें, वरना तकवीरी चीज जो होती है, मानवी चीज, हम उन पर कब्जा नहीं कर सकते। उस दिन एतराफ किया, जोसेफ ने अपनी किताब में लिखा कि इस्लाम से कुरान का जो कॉन्सेप्ट, जो अकीदा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मोहम्मद जो बता कर गए वो बिल्कुल हर्फ बहर्फ सच है, 100% सच है। कोई कमी बेशी उसके अंदर अगर करना चाहे तो वो आदमी खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन कभी भी इस्लाम को अगर कोई ये कोशिश करेगा कि मैं इस जमीन से, इस धरती से इसको मिटा दूंगा, इसको बदनाम कर दूंगा, या इसके किसी हुक्म को अपोजिट कोई काम करूंगा, नहीं हो सकता। वो आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं इस वाक़ये के माध्यम से कि भारत के अंदर लोगों, अच्छी बात है आप अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने परमात्मा को मानते, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस्लाम पर एतराज बरतते, जो इस्लाम पर एलिगेशंस लगाते हैं, उनके लिए है ये बात और ये चीजें। और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, आपको तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें और होना चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान बनाया, इस पूरे कायनात के अंदर 10.5 अरब इंसानों में ईमान वाला बनाया और एक ऐसे मजहब का मानने वाला बनाया, कलीमे को मानने वाला बनाया। अल्लाह ने बिना एप्लीकेशन दिए हुए कि अगर हमारी मौत भी आ जाती है, हम ईमान की हालत में मरते हैं, तो हमें यकीन है कि हम जन्नत जरूर जाएंगे। और कुछ लोग अगर मिटाना चाहते हैं इस्लाम को, अगर कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं इस्लाम को, तो वो खुद बदनाम हो जाएंगे, वो खुद जलील और रुस्वा हो जाएंगे। बड़ा बड़ा तुर्रम खां आया इस्लाम को मिटाने के लिए, बदनाम करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने खुद उनको बदनाम किया, जलील किया, रुस्वा किया। नमरूद ने कोशिश की थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी जिल्लत की मौत दी उसको। कौन नहीं जानता है कि इस धरती पर कितने बड़े बादशाह, कितने बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए जो कलिमा पढ़ने वालों पर जुल्म और अत्याचार करता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम और निशान ऐसे टांग दिया है, ऐसे वो लोग इस धरती से खत्म हुए कि नाम लेने वाले नहीं पाए जाते। एक तफसीर है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। तमाम दीन के ऊपर, तमाम अदयान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को गालिब करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हर घर तक क्या कलीमे की आवाज पहुंचेगी, कलीमा मानने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा। इसका यह भी मतलब हो सकता है, दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम लिया जाएगा इस्लाम मजहब का, कुरान का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और आज पूरी दुनिया के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर इस्लाम का कलीमा ना पढ़ा जाता हो, जहां पर अजान न दी जाती हो। चीन मुसलमानों के लिए कब्र खोदता है, इस्लाम मजहब को पनपने की इजाजत नहीं होती, लेकिन चाइना के अंदर सन 26 हिजरी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत साद लबीद के जरिए से इस्लाम का झंडा बुलंद किया और आज तक इस्लाम का नाम लेने वाला वहां पर बाकी। कौन सा मजहब, कौन सा मुल्क 6 महीने जहां पर दिन होता है, 6 महीने जहां पर रात होते हैं, वहां पर भी अपने इस्लाम और अपने कुरान और अपने अजान की बात की जाती है, वहां पर मुसलमान मौजूद। 24 घंटे में कहीं ना कहीं जोहर का वक्त, कहीं असर का वक्त, कहीं फजर का वक्त होता है। इन 5 वक्त जो अजान दी जाती है, अल्लाह का नाम आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है, अल्लाह की बंदगी की बात की जाती है, नमाज की तरफ बुलाई जाती है, कामयाबी की तरफ बुलाई जाती है। यह है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। दीन हक है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। हर घर के अंदर इसका जिक्र है। कौन जिक्र नहीं करता आपका? भारत के अंदर बड़े बड़े नेता लोग आपके जिक्र करते, भारत के अंदर बड़े बड़े सीएम पीएम लोग आपका तज़किरा करते कि ये मुसलमान, ये कलिमा वाले, ये अजान क्यों पढ़ते, ये रोजा क्यों रखते, ये ज़कात क्यों देते, अजान पढ़ते, इसीलिए हम मस्जिद के मीनारों को तोड़ देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मीनारे तोड़े गए, 6 मीनारे तोड़े गए। जुर्म क्या था कि अजान दी जाती थी। अजान दी जाने की वजह से आरएसएस बजरंग दल के नौजवानों ने, लड़कों ने, उन्होंने मदरसा मस्जिद के मीनारे तोड़े। मेरे उन नौजवानों से मेरा पैगाम है, सुन लो, तुमने जितना बड़ा पाप किया है, तुम्हें अपने पाप का तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो तुम मरोगे तो तुम्हें नर्क के अंदर भी ढंग से जगह नहीं मिलेगी। अगर अजान देता है कोई, मस्जिद से आवाज निकलती है, तो सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह की बंदगी की जाए। अगर अजान की आवाज से तुम्हारे पेट में दर्द होते तो पूरे पूरे दिन डीजे बजाते हो, पूरे पूरे दिन शादी के अंदर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर इंसानों के कान के पर्दे फाड़ देते हो, तो उससे पेट में दर्द नहीं होता। सिर्फ अजान की आवाज से इतनी प्यारी आवाज होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कौन सा गुनाह? इसमें यह तो नहीं कहा जाता कि आओ कत्ल करने, आओ जिहाद करने, आओ मॉब लिंचिंग करने। तुम करते हो। गुजरात के अंदर 3500 ईमान वालों की इज्जत व आबरू लूट कर उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता। आपने क्या, कोई हिस्ट्री इतिहास नहीं मुसलमानों के ताल्लुक से, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इतने नर्म दिल थे, इतने नर्म दिल थे कि अपने जानी दुश्मन को माफ कर देते थे। कौन नहीं जानता कि आपके चचा सैयदुश्शुहदा अल हम्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितने दर्दनाक अंदाज में उनको शहीद किया जाता है जंग उहद के मैदान में। ये वाकया बयान कर रहा हूं, जालिम और फिरका परस्त ताकतों। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा थे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अब्बा के साथ इनकी शक्ल मिलती और जुलती थी। हजरत हमजा ने एक मौके पर कहा था कि मोहम्मद, जब तुम्हें तुम्हारा अब्बा याद आए तो मुझे याद कर लिया करना, मुझे देख लिया करना, क्योंकि तुम्हारे अब्बा की शक्ल और मेरी शक्ल मिलती जुलती है। मैं सेम तुम्हारे अब्बा के तरह दिखता हूं। तुम्हें जब कोई, अगर तुम्हें याद आए अपने अब्बा की वालिदे मोहतरम की, तो मेरी शक्ल को देखना, वो जरूरत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन ए मोहम्मद, आप नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल, मैं आपकी लाई हुई शरीयत पर, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाता हूं। जब भी इस ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब भी आपकी नबूवत पर कोई आंच आए, तो ये हमजा अपना खून बहा देगा। जंग उहद का मैदान है, कुफ्फार बड़े दर्दनाक अंदाज में उनको कुफ्फार के तरफ से हमले किए जा रहे थे। जंग उहद के मैदान में थोड़ी सी चूक हो गई थी उस मैदान के अंदर सहाबाए किराम से, जिसकी बुनियाद में सहाबाए किराम 70 सहाबाए किराम शहीद किए गए उस घाटी के अंदर, उस मैदान में। मेरे भाइयों, हजरत हमजा ने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अकेले पड़ गए, तो हजरत हमजा ने कहा कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब मैं वी कांट बेयर एंड
प्लीज अलाउ मी टू फाइट विद द डिसबिलीवर एंड पैगन, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, मुकाबला करूंगा, इन कुफ्फारों को वासिले जहन्नम करूंगा। ये अल्लाह के दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये अजान के दुश्मन है, ये हदीस के दुश्मन है, ये सुन्नत के दुश्मन है, ये शराब के दीवाने हैं, ये गैरुल्लाह के नौकर हैं और ये जुल्म सितम के पुजारी है। ये आज इनकी गर्दन होगी, आज हमारी तलवार होगी। आप इजाजत तो दीजिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि ठीक है, फी अमानिल्लाह, आप जाइए चचा। हजरत हमजा निकलते हैं मैदान में, तकरीबन वहां उस मैदान में कई सारे कुफ्फार को वासिले जहन्नम करके पीछे एक वहशी, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, एक पत्थर के नीचे छुपकर बैठे थे। चूंकि हिंदा ने कहा था कि वहशी, अगर तुम हमजा के कलेजे को लाकर दोगे, उनके सीने को चाक करोगे, उनकी उंगलियों के पोरवों को काट कर लाओगे, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी इनाम देने के लिए तैयार हूं। वही यही किया, पीछे से नेजा मारा, सीना चीर दिया जाता है और फिर अतड़ियां निकाल दी जाती है, उंगलियों के पोरवे काटे गए, नाक काटे गए और फिर उनके कलेजे को चबाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने चचा की लाश को देखकर गुस्से में आए, आपने कहा एक के बदले 70 को मारूंगा। लेकिन अल्लाह ने वही भेजी, ए मोहम्मद, आप यू कान डू इट, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि यू आर अ लास्ट प्रॉफिट, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, यू आर नॉट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, यू आर क्रिएचर्स फॉर द ऑल मैनकाइंड, नॉट बट ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप सिर्फ इंसानों के, मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि आपको 18,000 मखलूकात के लिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आपको इंतकाम लेना है तो आपके ऊपर उतना ही लीजिए जितना आप पर जुल्म ज़्यादती की गई। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, आप उतना ही कीजिए जितना आपके ऊपर, आपके सहाबा पर जुल्म ज़्यादती की गई। लेकिन अगर आप माफ कर दें तो आपके भाई बन जाएंगे, माफ कर देंगे तो ये ज्यादा बेटर है। आपके सामने में आपके चचा की लाश रखी हुई, आपके चचा को पहचानने के लायक नहीं रहने दिया गया, आपके चचा के हाथ पांव नाक कान काट लिए गए, बॉडी को उनका मुसला बना दिया गया था। आपकी हजरत हमजा की बहन आई, तब जाकर उनकी लाश को उंगलियों के निशान से उनको पहचाना। लेकिन मेरे भाइयों बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर चाहते तो तलवार उठाकर उसी उहद के मैदान में घर जाकर, गांव जाकर पूरे गांव को तबाह कर देते थे। कितनी ताकत थी मोहम्मद की बाजुओं में, 10,000 नौजवानों की ताकत मोहम्मद के एक बाजू के अंदर थी। अगर किसी को थप्पड़ मार दिया जाता तो वह कयामत की सुबह तक उठने की ताकत नहीं रखता था। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किया। अल्लाह के नबी ने किसी के ऊपर अपनी जाती फायदे के लिए, अपनी मर्जी से आपने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की, आपने माफ कर दिया, आपने छोड़ दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब भी वहशी आते, जब ईमान ले आए, वो जब अल्लाह के नबी की दीन और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि वहशी, तुम मेरे सामने मत आया करो, जब भी तुम आओ तो पीछे से आया करो। तुम क्यों, जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे वो उहद के मैदान का वो मंजर मेरे सामने याद आता है, मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है, मेरे सामने मत आया करो। है कोई माए का लाल, उठाओ नबी की जात पर एतराज करने वालों इस सीरत के इस वाक़े को कि मोहम्मद ने अपने जानी दुश्मन को माफ किया, मोहम्मद ने अपने सहाबा पर जुल्म करने वालों को माफ कर दिया और कहा कि जाओ इज़हबू वअंतुम तुलक़ा ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं है। मक्का जब फतह करने के लिए आए थे, आपने सबको माफ कर दिया, सबको। जाओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आज मक्का की बहनों के आंचल को उनके सर से उतारने के लिए नहीं आया है। जाओ मक्का की माओ से कह दो आज तुम्हें बेवा नहीं बनाया जाएगा। जाओ मक्का के बच्चों से कह दो आज तुम्हें यतीम
और मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। जाओ मक्का के टोटल इंसानों से कह दो क्या आज तुम्हें अमन दिया जाता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से? ये होती है क्या जगतपति अशिनास दूदमन अठेश्वर्य गुणन्विताहा। ये होता है लिंक चिदी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूशका उच्चलापी ऊंची आवाज में बुलाने वाले लोगों के साथ दरिया दिली का मामला करने वालों। नबी के पास ये ताकत, ये कुव्वत थी। आज उसी नबी के कैरेक्टर के ऊपर, उसी नबी की सीरत के ऊपर एलिगेशन से लगाते हो। 70 तरह से दलाइल देकर साबित करने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह खुद मुहाफिज है अपने कुरान का, अपनी मोहम्मद का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का। एक बात हम बताते हैं आप लोगों को, अभी हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से कुरान और अहादीस पूरी दुनिया में जितने भी ग्रंथ, वैद कहाँ से आया, कहाँ गया, किस पर अवतरित हुआ, किस पे क्या हुआ नहीं पता। रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, आवास्ता, दसातीर, बहुत सारी किताबें, उन किताबों का कोई वजूद नहीं। इतने धूल पड़े हुए होते। हम मांडलगढ़ राजस्थान गए एक मर्तबा, एक पुरानी ग्रंथ हमको पढ़ना था, श्रीमद् भगवत गीता का पुराना नुस्खा। पहुंचे मांडलगढ़, जो लोग जानते हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो मांडलगढ़ होके जाते। मांडलगढ़ के हम ऊपर पहुंचे खंडरात में, वहां एक मंदिर, उस मंदिर में गए तो उन्होंने कुछ हम लोगों को मिठाई विठाई खिलाया, बेचारा गज्जक वगैरह। बोला कि मौलाना ये प्रसाद भी नहीं है, ये चढ़ावा भी नहीं है, ये मैं लाया हूँ नीचे से, आप लोग मेहमान हैं, आप खा सकते हैं। अगर हिंदू भाई आपको कहीं, जैसे सपोज दे आप कहीं किसी मार्केट में हैं या आपकी दोस्तों में से हैं, अगर आप दोनों एक साथ हैं, कहीं चले जाते हैं तो एक दूसरे शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन उनकी मजहबी त्यौहार में या उनके बुतों के सामने रखे हुए जो चढ़ावे होते हैं, नॉट अलाउड टू ईट, नॉट परमिशन टू यूज एंड दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। तो उन्होंने कहा कि आप खाइए, पानी पी लीजिए, थक के आए नीचे से ऊपर। हमने खाया, उसके बाद हमने कहा कि सर गुरुजी हम यहाँ पर आए हैं, ज़रा हमको कुछ जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हमको चाहिए, पुराना नुस्खा, जो पुराना, नया वाला नहीं, पुराना वाला चाहिए। तो वह निकाल कर लाया। ताज्जुब होगा, उसके अंदर धूल इतने थे, इतनी मिट्टी और इतना झोल वगैरह था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कई साल से इसको साफ नहीं किया, इसको पढ़ा नहीं गया। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत जो हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, वो एक जुल्म के खात्मे के लिए महाभारत हुआ था। और यह महाभारत कौन करवाया था? ताज्जुब होगा आपको मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपके दिल में धड़कता, सीने में धड़कता हुआ दिल है तो ये चीज आपको कबूल करना चाहिए। महाभारत यानी लड़ाई, युद्ध कौन करवाया था? विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी ने करवाया था। और उस युद्ध का जो हीरो था उसको अर्जुन बोलते हैं। और ये अर्जुन, कौरव एंड पांडु 5 भाई, और कौरव जो थे वो इन्हीं के पांडवों के ही खानदान में से, पांडु इन्हीं के खानदान में से थे, खानदान की एक लड़ाई। लेकिन कौरव जुल्म पर थे, वो लोग गलती पर थे, और पांडु अपनी जगह पर सही थे। इन्हीं पांडुओं में अर्जुन जो था, इसी अर्जुन की पुष्टपनाही कर रहे थे और इसी की पीठ थपथपा रहे थे श्री कृष्ण जी दिखा रहे। तो वही जो जंग हो रही थी महाभारत के मैदान में, तो उस वक्त का जो राजा था, उस राजा ने कहा कि महाभारत में जो लड़ाई हो रही कौरव और पांडवों के बीच में, तो मुझे दिखाओ। तो संजय ने
अपने कैमरे से दिखाया, संजय अभी तो ये कैमरा है, बातें रिकॉर्ड हो जाती है, यूट्यूब में डाल देंगे तो अगले 50 साल 100 साल तक आप देख सकते हैं। लेकिन वहां पर एकदम लाइव टेलीकास्ट चलाया था। कैसे? बादशाह ने कहा कि हमको देखना है कि महाभारत में क्या लड़ाई हो रही। तो ये जो संजीव था, संजीव, ये संजीव ने ऐसे करके एक स्क्रीन बनाया खिड़की की शक्ल में। काल्पनिक बातें हैं, ऑथेंटिक नहीं है, ये काल्पनिक बातें, ये मन घड़त बातें हैं। जैसे हमारा मुसद्दक कुरान और हदीस है, दलाइल पे दलाइल, एक अस्माए रिजाल में थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए तो उस हदीस को लेने में भी बहुत ज्यादा छानबीन होती। लेकिन ये काल्पनिक बात है कि वो संजीव ने ऐसे खिड़की बनाया और उसी खिड़की में बैठकर दिखाया कि देखिए महाभारत में क्या हो रहा। तो पूरा का पूरा ये वाकया दिखाया उनको। तो ये महाभारत के आधे हिस्से को, एक चैप्टर को गीता कहा जाता। तो वो गीता जब लेकर के आए तो उस गीता को खोल करके जब देखा तो जो पुरानी बातें, पुराने गीता और नए गीता में जो डिफरेंसेस थे वो जमीन और आसमान का फर्क था। और उन्होंने उस किताब को कभी खोल कर लोगों के सामने नहीं रखा था। उस किताब के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें कही गई थी। हमको असल 2 मंत्र का हवाला चाहिए था। एक तो ये कि यशास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम मापनुति न सुखम न पराम गतिम, ये किस मंत्र का हवाला चाहिए। दूसरा एक मंत्र ये था तस्मात् शास्त्रम परमानम ति कार्या कार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हरसि। इसका मतलब, इस मंत्र का मतलब होता है कि ग्रंथों को पढ़ो, देखो कि उसमें ईश्वर ने क्या बात कही है। अब नए जो ग्रंथ आ रहे उसमें तब्दीली कर रहे लोग। पुराना जो ग्रंथ था, हमें पुराना ही ग्रंथ चाहिए था, पुराने ग्रंथ का मंत्र। तो उस मंत्र को हमने जब मिलाया देखा तो एकदम बिल्कुल सेम मिला, लेकिन वो पढ़ते नहीं। हमने कहा कि सर पढ़ते नहीं। बोला ये तो पता नहीं कब से रखा हुआ है, जब से मैं आया हूं तब से तो मैंने कभी खोल के नहीं देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान मस्जिदों में रखे रहते, पढ़ने वाले मौजूद होते। हम जाते हैं मस्जिद में कभी नमाज पढ़ने, हम में से जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं। अभी पूरे भारत के अंदर तकरीबन 6 लाख मदरसे, और इन 6 लाख मदरसों के अंदर पूरे भारत के अंदर 6 लाख हुफ्फाज़ किराम, 6 लाख, ये आंकड़ा सन 2011 का। और 6 लाख हुफ्फाज़ किराम जो कुरान जिनके सीनों में, अब बताइए कि नाज़रा देखकर पढ़ने वाले, देखकर कुरान देखकर पढ़ने वाले कितने लोग होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आयत है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गालिब, सबसे पूरी दुनिया के ऊपर, हर धर्म के ऊपर गालिब आएगा इस्लाम। किस एतबार से? इसके कुरान पढ़ने वाले, इसके ग्रंथ को पढ़ने वाले ज्यादा होंगे, इसके कलिमे की बात करने वाले ज्यादा होंगे। हर तरफ से अमन और शांति के साथ पूरी दुनिया के अंदर करेंगे। आप ऋग्वेद को ले लीजिए, ऋग्वेद सिर्फ आपके भारत में पढ़ा जाता है, या ऋग्वेद कुछ न कुछ पाकिस्तान के हिंदू लोग पढ़ते, या ऋग्वेद कुछ न कुछ बांग्लादेश के हिंदू पढ़ते, या श्रीलंका, हाँ श्रीलंका में नहीं पढ़ते। श्रीलंका में चले जाइए, वहां पर ऋग्वेद को शास्त्र नहीं माना जाता, बल्कि वहां पर जो रावण है, रावण को खुदा माना जाता। भारत के हिंदू के पास में, यहाँ के हिंदू की नजर में श्री रामचंद्र जी को भगवान माना जाता, वहां रावण को भगवान माना जाता। यहाँ तो खुदा बदल गया। लेकिन आप कुर्बान जाइए कि आपका कुरान चाहे भारत का हो, आपका कुरान चाहे अमेरिका का हो, आपका कुरान चाहे लंदन का हो, आपका कुरान चाहे अफगानिस्तान में हो, आपका कुरान चाहे अज़्बकिस्तान में हो, आपका कुरान चाहे तुर्कमेनिस्तान में हो, आपका कुरान चाहे कजाकिस्तान में हो, आपका कुरान चाहे आज़रबाईजान में हो, आपका कुरान चाहे
ऑस्ट्रेलिया में हो, आपका कुरान चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, स्विट्जरलैंड में हो, आपका कुरान चाहे जापान में हो, जर्मनी में हो, ताइवान में हो, भूटान में हो, कहीं पर भी हो, इस कुरान करीम के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सिफ़ातिल कर्रुसुल वलौ अन लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा ली क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्कों का मैंने नाम लिया है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया में कहीं के भी किसी भी मुल्क के मुसलमान के पास जो कुरान है उठाकर देख लीजिए, वो 30 पारे का कुरान ही मिलेगा, एक नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। बाइबल के अंदर फर्क है। अमेरिका वाले के पास जो बाइबल है वो मता के ओल्ड नंबर 5 में लिखता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कंट्रोल टू द वर्ल्ड, ये लिखा। और ब्रिटिश के पास जो बाइबल है, बाइबल के मता के ओल्ड नंबर 5 में लिखा है आई हैव नो फादर नो मदर। यानी जैसे आपका कुरान, आपके कुरान में चौथा पारा शुरू होता है लन तनालुल बिर्र, तो भारत के कुरान, भारत के मुसलमानों के पास जो कुरान है उसके चौथा पारा शुरू होता है लन तनालुल बिर्र। तो अब क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुसलमानों के पास जो कुरान है उसका चौथा पारा क्या शुरू होगा? वल मुहसनात से, वो 5वां पारा। चौथा पारा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये है। तो बताइए, तो जब अगर ऐसी तब्दीली आ जाए तो इसका मतलब दाल में कुछ न कुछ काला है, गड़बड़ी है, और वाक़ईतन गड़बड़ी है उनके ग्रंथों के अंदर। इसीलिए कहा गया हो अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आएगा हमारा कुरान, पूरी दुनिया के अंदर गालिब आएगा हमारे नबी की हदीस, पूरी दुनिया के ऊपर हमारा संस्कृत, हमारा निज़ाम गालिब आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह है अभी तक कोई माए का लाल कुरान के तरह, अल्लाह की वहदानियत के तरह, कुरान के अकीदे के तरह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के तरह आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ। द 100 बुक में लिखने के लिए, लिखने पर मजबूर हुआ कौन? क्रिश्चियन। वो कहता है द 100 बुक में मॉडेस्टी, काइंडनेस, सेल्फ डिनायल, रिविटूड, affections of all around of him, रहम दिल, दरिया दिल, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, नफरत नहीं। कोई भी हो, यहूदी हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में जो भी गया आप अलैहिस्सलाम का दीवाना बना। आप लोगों ने भी कैसेट में सुना है कि वो औरतें, वो औरत कैसी बुराई कर रही थी, बुढ़िया के नहीं वो तो ऐसा है, ऐसा है, जादू कर देता है, वो बदल देता है कि बेटे तुम उनके करीब नहीं जाना। वो नात नज़म की कैसेट में सुनते हैं हम लोग, लेकिन वही खुद गठरी उठा कर लेके जाते, तब बोझती वो औरत कि बेटा तुमको नसीहत करती हूँ कि तुम फला फला नाम के आदमी से मत मिलना, नहीं तो वो तुम्हारा दीन बदल देगा, तुम पर जादू कर देगा। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि माँ जी मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। जब उनके अखलाक को देखते हैं तो वो बेचारी बूढ़ी मजबूर हो जाती। एक जगह पर एक यहूदी औरत ने तो ये कहा अपने बेटे से कि बेटे तेरे चचा तो दौलत नहीं देंगे, सब लूट लिए तेरे अब्बा के दौलत, मेरे पास चादर नहीं है, तुमको चादर कहाँ मिल सकती है? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुमको चादर दे सकते हैं, जाओ मदीने की गलियों में जो बैठे, सेहन में जो बैठे हुए। लेकिन बेटे एक बात है कि वो तुम्हारा दीन बदल देगा, मेरा भी दीन बदल देगा, तुम्हारा भी दीन बदल देगा। क्योंकि मशहूर है जो भी उनके दरबार में जाता है वो उनका दीन बदल देता है, उनका धर्म कन्वर्ट कर देता है। ये बात मशहूर हो गई थी, लोगों ने, दुश्मनों ने मशहूर कर दी थी, मुशरिकों ने, काफिरों ने मशहूर कर दी थी। तो वो बच्चा गया, बच्चे जाके कहता है कि हु इज मोहम्मद? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम माई चाइल्ड, मेरे बच्चे क्या दिक्कत है? मैं अंग्रेजी जुबान में इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि वो बाइबल में लिखी हुई ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है इंसाइक्लोपीडिया के अंदर, तो उसमें
बताया, उन्होंने कहा कि सर आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की जरूरत है। माई मदर हैज नो एनी क्लॉथ्स टू कवर इन हर बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो अपने बदन को ढांपने के लिए उनके पास एक भी कपड़े नहीं, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे कपड़े दे दे, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बदलूंगा। मोहम्मद छोटा सा बच्चा कह रहा, मैं ईमान नहीं बदलूंगा। आई लिसन अबाउट यू कि यू कन्वर्ट एंड एनी पर्सन्स कॉन्सेप्ट, आप किसी भी आदमी के अकीदे को बदल देते हैं। आई लिसन अबाउट यू, मैंने सुना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आई विल नॉट कन्वर्ट योर रिलीजन एंड आई डोंट वांट टू आस्क यू अबाउट योर रिलीजन, मैं तुम्हारे धर्म को नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारे मजहब को नहीं पूछूंगा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या जरूरत है? सर आई नीड हेल्प एंड आई नीड क्लॉथ, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, आई हेल्प यू, डोंट वरी, आप घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह बदन पर एक कपड़ा, एक चादर आप ओढ़े हुए थे, आपने उस चादर को उठा करके उस बच्चे के हाथ में दिया। उन्होंने कहा कि जाओ और अपनी माँ अपनी जरूरत पूरी करो। गया वो बच्चा रोता हुआ, माँ से जाकर पूछता है कि अम्मी एक बात बताओ, तुमने कहाँ सुना था कि मोहम्मद तो ऐसे हैं जो धर्म को बदल देते हैं, बताओ तो तुमने कहाँ सुना था अम्मा? उन्होंने कहा कि हमने सुना है गांव देहात में, इसीलिए कहते हैं कि सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी माए बहनें ज्यादा सुनी हुई बातों पर विश्वास करती, अरे उसका तो ऐसा हो गया, उसके घर में तो ये हो गया, उसकी लड़की ने तो ऐसा कर लिया, उसके लड़के ने तो ऐसा कर लिया। सुनी हुई बात एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर मत कीजिए। और हम में से भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि सोशल मीडिया में कोई ऐसी बातें आई, हाँ इसको शेयर करो सवाब मिलेगा, और इतने आदमियों को शेयर करोगे तो इतनी नेकियां मिलेंगी। वाह, शेयर करने पे नेकियां होती तो अल्लाह के नबी अल्लाह से कहते कि व्हाट्सएप नाजिल कर दे, अब शेयर करके नेकियां कमा लेंगे। क्या जरूरत है मैदान जंग में जाने की, वहीं पर बैठे बैठे फेसबुक चलाते और सबसे बेहतरीन फेसबुक का सॉफ्टवेयर अपलोड करवा देते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। बहुत आसान हो गया अब जवानों को, हाँ ये पैगाम है, ये मैसेज है, इसको इतने आदमी को फॉरवर्ड करोगे। बहुत सी जगह पर ये देखा होगा, आपने सुना होगा बहुत सारे मैसेजेस में कि एक सपने में देखा कि उनके सपने में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और आकर कहा कि ये दरूद शरीफ अगर तुम शेयर करोगे तो तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी। वाह भाई, क्या कहने, कभी पेशाब नहीं करते पानी से, और कभी नमाज नहीं पढ़ते, और कभी मस्जिद नहीं जाते। सिर्फ फेसबुक पे मार्क जकरबर्ग ने जो फेसबुक दे दिया, जो डरमुंडा है और जो नास्तिक है, उसने फेसबुक दे दिया तो फेसबुक पे दरूद शरीफ को शेयर कर दोगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाएगी। वाह वाह, कैसे कैसे अकीदे हैं लोगों के, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए सुनी हुई बात इधर से उधर शेयर नहीं होना चाहिए। आपके पास मजबूत दलील, मजबूत आपके पास शरीयत, आपके कुरान, आपके हदीस, सहाबाए किराम की जिंदगी है, शरीयत है, उसको देखिए, उसको पढ़िए, वो बात आप शेयर करो, किसी को सिखाओ, माओ को, बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये पढ़कर शेयर करोगे, सुनाओगे तो सवाब भी मिलेगा। लेकिन ये नहीं करेंगे जनाब, बस व्हाट्सएप फेसबुक बहुत आसान है, फेसबुक चला रहे हैं, कोई इंसान मैसेज देखा, अभी एक बेटी ने अभी सुसाइड किया, फेसबुक के माध्यम से देखा आपने, आयशा नाम की लड़की, वो एक औरत, वो एक बीवी थी, कोई आरिफ शेख नाम का लड़का जो राजस्थान का था, अभी देखा आपने परसों उसने सुसाइड किया, खुदकुशी की। खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन उसने किया। क्यों किया? उसकी मजबूरी थी। उसकी मजबूरी की जिम्मेदार कौन? नौजवानों, हम और आप जो डिमांड करते हैं ना कि मैं तो टीचर हूँ, मुझे खपाची गाड़ी चाहिए, मुझे इनफील्ड चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए,
और जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो भी नुमाइश करके देते हैं कि मेरी एक ही लाल है, मेरी एक ही गुड़िया है, हमने इसके लिए बहुत कमाया है। तो कमाया तो क्या करेंगे, मर्सिडीज BMW कार देते। कभी सोचा तुमने कि तुमने BMW कार दिया है तो तुम्हारे पड़ोस में जो भी बच्चियां हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी बच्ची की शादी कैसे करेंगे, क्या गुजरेगी, उनकी दिल पे क्या बीतेगी। BMW कार तुमने खरीद करके 40 लाख 80 लाख रुपए में दिए। 80 लाख रुपए तुम अगर अपने समाज, अपने क्या 10-5 गांव की बेटियों की शादी करा सकते थे। सन 2018 में शादी हुई उस बेटी की राजस्थान में आरिफ शेख नामी एक लड़के के साथ। उसकी जवानी ने वो एक नंबर का इस अपनी शरीयत के साथ, बल्कि इस समाज में एक धब्बा है ऐसे नौजवान, क्या बोलूं मैं उसको, बहुत गंदे अल्फाज मेरे जुबान पे आ रहे हैं। शादी की, तुमको अगर गाड़ी की शौक है तो मेहनत करो, क्यों नहीं मेहनत करते। ताकत दी अल्लाह ने दोनों बाजुओं में, किस लिए। अहमदाबाद गुजरात में उस बेटी ने जाकर कल छलांग लगाकर, परसों छलांग लगाकर पानी में डूब गई। डूबने से पहले हंसकर एक वीडियो उसने बनाया कि मैं अब नहीं जीना चाहती हूं। किसी और ने धोखा नहीं दिया था, उसके शौहर ने, उसके पति ने, उसके लाइफ पार्टनर ने। ऐसी जवानी और ऐसे माशरे के सिस्टम को लात मारना चाहिए। ऐसी जवानी के ऊपर लानत है नौजवानों की, जो अपने ससुर से उम्मीद रखते हैं कि हमारा ससुर हमको खपाची देगा, हम बैठेंगे चश्मा लगाकर खूब उड़ाएंगे। नहीं मेरे नौजवानों, अगर आपकी ये नीयत है तो बदलो इस नीयत को, इस निजाम को। चाहे तो कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर आरिफ शेख सही होता अपनी बीवी के साथ तो आज आयशा जिंदा होती। उसके माँ बाप उसको रोकते रहे कि बेटी ये कदम मत उठाओ, ये कदम मत उठाओ, हम तुम्हारे साथ। केस फाइल किया जाता। क्या था मामला, 18 में शादी हुई, पैसे मांग रहा था। किससे? अपने ससुर से, यानी आयशा के अब्बा से। आयशा के अब्बा ने तो अपनी बेटी दी तुमको, 20 साल उसकी परवरिश की, आयशा नामी बेटी दी तुमको, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनाकर, उल्टे तुमको पैसा देना चाहिए। बहुत सी जगहों के ऊपर हिंदुओं में आपने देखा होगा कि औरत की शादी, लड़की की शादी, जब लड़की की शादी का खर्च टोटल लड़का वाला अदा करता है, यानी लड़की के घराने में जो भी खर्चा होगा वो लड़का वाला देगा। ये सिस्टम मैंने सुधारने के लिए ठीक है कि जब भी तुम शादी करो, जब तुम्हारे पास इतने बैलेंस हो जाए कि तुम लड़की को ला सको शादी कर कर। ये सब रिवाज देख करके तो दिल करता है कि वाक़ईतन ऐसे कवानीन नाफिज होना चाहिए कि मर्द जब भी शादी कर पाएगा नौजवान, जब उसके पास 3-4 लाख रुपए होंगे और लड़की को 2 लाख 2.5 लाख रुपए देना होगा कि तुम्हारा जो भी खर्च है, तुम्हारे जो भी जरूरतें हैं, तुम्हारे जो भी शादी में खर्च होंगे वो तुम पूरा करके आओ, लो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं। वरना बताइए, वो बच्ची मासूम सी 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर, चप्पल उतार कर और अपने बैग को, अपने वीडियो को उसने क्या किया, जाते जाते अपने शौहर को पुलिस से बचाने की कोशिश की। उसका शौहर क्या कहता था, जा तू मर जा, कूद जा तू, खुदकुशी कर ले, जा तू सुसाइड कर ले, हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन सुसाइड करने से पहले वीडियो बना देना ताकि मुझे पुलिस वाले ना पकड़े। ऐसी जवानी के ऊपर गोबर डालकर, पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जला देना चाहिए। ऐसी जवानी को, ऐसी ताकत को, जिनकी मानसिकता ये हो, जो अपनी बीवी को तसल्ली देने के बजाय, जो अपनी बीवी की सर पर छत देने के बजाय उनको वरगला रहा हो कि जाओ तुम सुसाइड करो। उसने कहा कि तुम सुसाइड करो, वीडियो मुझे पहले भेज देना, तब जाकर तुम सुसाइड करो। बताओ कितना बड़ा गुनाह है। तब उस बच्ची ने सोच लिया कि अब मुझे नहीं अपनाएगा। बेपनाह औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती, उसकी जिंदगी के अंदर टोटल सब कुछ उनका शौहर ही होता। उसने बेपनाह मोहब्बत की। उसने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया कि हम प्यार करते हैं आरिफ शेख से। ये अल्फाज थे उसके,
मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ, लेकिन ये एक तरफा प्यार, दो तरफा प्यार नहीं। यानी उस शौहर को अपनी बीवी से कभी मोहब्बत नहीं, उस आयशा से कभी मोहब्बत नहीं, उसको तो सिर्फ दौलत हासिल करना था, पैसे हासिल करने थे अपने ससुर जी से और अपने ससुराल वालों से। वो बच्ची वीडियो बनाकर वीडियो भेज देती अपने शौहर को कि लीजिए आप बच जाइएगा। उसके बाद फिर वीडियो फॉरवर्ड करने के बाद तब जाकर वो अपनी माँ को कॉल करती है कि मैं अब नहीं आऊंगी, मैं अगर बच गई तो मुझे ले आना, नहीं तो मेरी मैयत पर जिसको बुलाना हो बुला लेना, और जो आपने केस किया है वो केस विड्रॉ कर लीजिए, मुझे इस समाज में नहीं जीना। मुझे वो ये बोलिए कि मैं दुआ करूंगी कि मैं जिंदा यानी ना बचूं और किसी इंसान की शक्ल ना देखूं। इंसानियत, इंसानों से नफरत हो गई थी उस बच्ची को। जब देखे सारे उम्मीद उसके टूट गए, उसकी उम्मीद उसके माँ बाप, उसके शौहर, सबसे बड़ा उसका शौहर, लेकिन उसने भी साथ छोड़ दिया और उसने भी धोखा दिया। कानून के नजर में ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इन जलसों से समाज की तब्दीली नहीं होगी। अपनी मानसिकता को बदलो नौजवानों। वादा करो कि मैं शादी करूंगा, ये कहकर कि मैं अपनी बीवी को, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए, जिस लड़की से निकाह होगा वही लड़की उन्हीं कपड़ों के साथ चाहिए मुझे, और अपने ससुर से कुछ नहीं चाहिए। आज जो हमारी तकरीबन ये रिपोर्ट है 1990 से लेकर अभी सन 2011 तक 80,000 बच्चियों को जलाया गया, खुदकुशी की है उन्होंने, सिर्फ बिकॉज ऑफ जहेज की वजह से 80,000 बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई इस जहेज की वजह से। आप किनको गाली दोगे? मोदी जी को, आरएसएस वालों को कि नहीं जनाब वो बेटी की रक्षा नहीं करते। वो तो बात की बात है, हम कितनी रक्षा करते जब शौहर अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जब वो खुद अपने बीवी को सुसाइड करने पर मजबूर करता है, तो हम क्यों बात करें मोदी जी की? उनको तो बेटी ही नहीं है। क्यों बात करें हम योगी जी की? उन्होंने तो शादी नहीं की। क्यों बात करें हम किसी और से? किसी ने तो शादी नहीं की। आपकी तो बीवी है, आपको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। बीवी थी, उनके हक हुकूक थे आपके ऊपर, अल्लाह ने ये रिश्ता कायम किया था, लेकिन तुमने उस रिश्ते को तोड़ दिया। ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम जिस समाज में, जिस मुल्क में हो, वो मुल्क 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरे समाज के लोगों, मेरे मुस्लिम और मेरे हिंदू भाइयों, अगर हिंदू भाइयों में तिलक की अगर कोई तिलक का सिस्टम है, तिलक जहेज देते हैं, उनके यहाँ भी लाखों रुपए की जमीनें बेचकर तबाह हो जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, तब जाकर बेटी के दामाद को खुश करते हैं। बिल्कुल गलत। ऐसी तहरीक चलाई जाए कि अगर जो भी जहेज की बात करेगा, न करो अपनी बेटी की शादी, नहीं होगी शादी किसी की भी। देखते हैं कहां जाते हैं हमारे नौजवान मुंह मारने के लिए, कहां जाएंगे? गलत कदम नहीं उठाए। मेरे नौजवानों, अपनी आपकी जवानी जभी सक्सेस है जब आप किसी बहन के हाथ को थामे। आपके गांव के अंदर अगर कोई गरीब बच्ची है, आप उनकी सारी पूरे गांव वाले नौजवान लोग मिलकर आप उस बच्ची की शादी के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आई एम अ मास्टर एंड आई वांट टू स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न गर्ल। मैं मास्टर हूं तो मुझे लड़की चाहिए ऐसी, मुझे लड़की चाहिए वैसी, मुझे जहेज में चाहिए अपाची, मुझे चाहिए पल्सर। हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारे साले ने हमसे कहा, जो साला होने वाले थे, वो कह रहा है कि मौलाना चलिए। हमने कहा कहाँ चलना है? बोला वहाँ एक शोरूम है, अच्छी बाइक मिलती। हमने कहा अच्छा, जाएंगे बाइक खरीदने के लिए। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम गए, हमसे पूछा कि गाड़ी कौन सी लेंगे आप? ये इनफील्ड, ये इतने की प्राइस की है, ये 150 सीसी की है, ये 200 सीसी की है, ये इतने सीसी की, इतने सीसी की। हमने कहा कि ये जो 150 सीसी की, 160 सीसी की है, वो पल्सर अपाची, वो उसकी इनफील्ड नहीं, इनफील्ड तो 1400-1500 सीसी की होती, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी होती। तो अपाची वगैरह ये सब बाइक देखिए, आपको जमे बगा भी अच्छा होगा। हमने कहा कि सर माइलेज कितनी इन सब गाड़ियों की पता है आपको? 20 से 25।
अभी तो ऐसा हो गया कि 100 रुपए का 1 लीटर तेल दीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर दूर जाएं। अब बस में 100 रुपए का किराया दे दीजिए तो आप मेरे ख्याल से 2-3 स्टेट घूम करके आ जाएंगे, इतना महंगा हो गया अब जमाना। एक बाबा जी थे, वो टीवी पे बैठकर क्या बोले कि भाई वोट किसको दोगे, जो 30 रुपए का पेट्रोल दिलवाएगा वो, या जो 70 रुपए का पेट्रोल दिलवाएगा। तो सबने कहा कि जो 30 रुपए का लीटर पेट्रोल दिलवाएगा उसको वोट देंगे। सन 2014 में प्रचार किया था उन्होंने, कहा तो फिर फला पार्टी को वोट करो। अच्छा, फला पार्टी जीत गई अभी इख्तिदार में। अभी फिर उनसे जब पूछा गया एक दिन इंटरव्यू में कि बाबा जी अब बताएं कि ये 100 रुपए आपने वादा किया था कि 30 रुपए का पेट्रोल दिलवाएगी ये पार्टी, ये 2 मर्तबा से सत्ता में है, अब तो 100 कर दिया, तो क्या बोल रहा? तो क्या हुआ, तुम्हारा पैसा देश के पास ही तो जा रहा है ना, कहीं और तो नहीं जा रहा। तो उसने पूछ लिया, उसने कहा कि सर अगर देश में जाता तो दिक्कत नहीं होती, पैसा तो वहां अंबानी अदानी के पॉकेट में चला जाता है ना, इसीलिए दुख और दर्द हो रहा। ये है लोगों को बेवकूफ और मूर्ख बनाने वाले। तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना माइलेज इनका 30, 35, 40, 45 लास्ट, हाईएस्ट 45, 150 या 200 सीसी की जो भी गाड़ी होगी इतनी माइलेज है। हमने कहा कि गाड़ी तो आप खरीद दीजिएगा 1 लाख 1.25 लाख में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उस गाड़ी का मेंटेनेंस कौन करेगा? हम मौलाना लोग हैं, मस्जिद मदरसों में पढ़ाते हैं, 5-10 हजार रुपए सैलरी होती, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट अगर हो 10,000 रुपए, नहीं तो 6,000, 5,000 से शुरू होते मौलाना लोगों की तनख्वाह। वो बेचारे कैसे चलाते हैं, अल्लाह कैसे उनकी जरूरतें पूरी करते वो तो वही जानते हैं, लेकिन खुशहाल रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा कि भाई मौलाना आदमी ज्यादा से ज्यादा, और उस वक्त मेरी खुद का हमने इंस्टीट्यूट नहीं खोला था, उस वक्त हमारा कोई तिजारती बैकग्राउंड भी नहीं था, तो उस वक्त हम जो पढ़ा रहे थे तो मेरी तनख्वाह उस वक्त 4600 रुपए थी। अब से कितने दिन पहले की बात है, सन 2014 की बात, 4600 रुपए। हमने कही 4600 रुपए, और अगर डेली 100 रुपए का तेल हम डालेंगे, 3000 तो ये अपचुआ खा लेगा, तुम्हारा खपाची खा लेगा। उसके बाद अगर सर्विसिंग भी करना पड़ गया तो सर्विसिंग में पैसे जाएंगे, और अम्मी को, अब्बा को, और आपकी सिस्टर, आपकी जो बहन हमारे निकाह में एहलिया बनकर आएंगी, वो कभी कहेंगे कि मौलाना हमारे मियाँ जी चलिए हमको जरा चाउमीन बर्गर खाना है, तो हम कहाँ से खिलाएंगे? वो तो आप दे देंगे, ये अपाची सब तो पैसा तो इधर ही जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप अपनी खपाची अपने पास रखिए, हमको रहने दीजिए। हमारी वही टमटम, हमारी वही 100 सीसी की स्प्लेंडर काफी है, जिधर जाना हो उठा के चल देते। 100 रुपए का तेल डलाइए तो खूब दौड़ाइए उसको 80-90 किलोमीटर दूर तक। तो हमने कहा कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। आजकल नौजवान लोग ले लेते हैं कि हाँ भाई अपाची चाहिए, हमको चाहिए पल्सर, ले लेते हैं। उसके बाद पता चला कि मेंटेनेंस होता नहीं है, और फिर बेचने की बारी आ जाती तो फिर झगड़ा मियाँ बीवी में। वो कहता कि तेरे बाप ने दिया, वो कहता कि हाँ मेरे बाप ने दिया है तुझको, और झगड़ा ऐसी होती मारपीट की नौबत पड़ जाती। बात जगह हमने देखा, खुद हमारे पड़ोस में देखा, एक लड़के का निकाह तय हो जाता है, उसकी निकाह का टाइम फिक्स हो जाता है, और निकाह के लिए पूछते हैं कि मौलाना कहाँ है आपका लड़का साहब, कहाँ है? हम पूछते अरे जमशेद कहाँ हो जी, आओ निकाह के लिए आओ। अरे अब्दुर्रहमान कहाँ हो जी, निकाह के लिए आओ। उसका अब्बा क्या बोलता है, गाड़ी खरीदा देखा आपने? हमने कहा कि निकाह लड़की से करोगे कि गाड़ी से करोगे? बोला नहीं, निकाह जब तक नहीं होगा जब तक गाड़ी नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, कौन सी गाड़ी चाहिए? बोला कि हमको ये चाहिए सुपर स्प्लेंडर चाहिए। सुपर स्प्लेंडर खड़ी करके लाके जहाँ पे निकाह होना था सजा सुजा के वहीं पर लाकर खड़े कर दिए। लड़का भी आके बैठ गया। हमने कहा आओ बाबू पढ़ो तुम निकाह। बोला लड़की वाले कहाँ आए? हमने कहा कि तुमको लड़की वाले की क्या जरूरत है जी, जिनसे तुमको निकाह पढ़ना वो देखो ना एकदम काले मॉडल में है, ये देख लो यहाँ पे, पढ़ो निकाह। कहो कबिल तुम तो बोल देगे, वो कैसे जवाब देगी? टीटी बजा देंगे उसका हॉर्न, लेके जाना इसको अपनी बीवी बना के। ऐसा हो रहा है, निकाह नहीं पढ़ेंगे जब तक गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। क्या सिस्टम चल पड़ा? पहले साइकिल का दौर था, अब गाड़ी का दौर है। कुछ दिनों के बाद 5-6 साल के बाद पे कसरत से 4 व्हीलर का दौर हो जाएगा।
जितनी ख्वाहिशात बढ़ेंगे, जितनी ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी, शरीयत के खिलाफ वर्जी होती चली जाएगी, सूद का रिवाज आम हो जाएगा, लोग मकरूज होंगे, सुसाइड करेंगे लोग, और फिर मन मर्जी के मुताबिक गाड़ियां नहीं मिलेंगी, जहेज में माल दौलत नहीं मिलेंगे, लोग आहिस्ते आहिस्ते इसी तरीके से आयशा जैसी मासूम बच्चियां सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त में आप वादा करो कि हम इंशाअल्लाह जिनकी शादी नहीं हुई, वो जिनकी हो गई, वो दोबारा ना करें। अपनी बीवी से पूछ करके कीजिएगा कि हमको दोबारा शादी करनी है कि नहीं करनी, वरना आपको इतना मारेंगे कि घर से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए जो नौजवान है जिनका निकाह नहीं हुआ, ये अज़म लें कि हम अपने शादी के अंदर हम जहेज नहीं लेंगे, हम अपने सास ससुर को परेशान नहीं करेंगे। वो अगर अपनी मर्जी से कुछ जरूरियात के सामान दे देते हैं तो आप उसी पे कनात कर लो, उसी पर आप सब्र कर लेना, डिमांड नहीं होना चाहिए। वरना बड़े बड़े दीनदार लोग जनाब इसमें फंसे हुए हैं। मेरे बेटे की शादी हो रही है और जो वकील होता, मीडिएटर होता, उसको क्या बोलते हैं, हाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आजकल जो रिवाज चल रहा है ना उसके हिसाब से जरा गाड़ी वाड़ी की बात कर लीजिएगा। ऐसा हो रहा है, हम दीनदार लोग कर रहे हैं। इसीलिए जहेज न लेकर अपनी मासूम समाज की बेटियों की रक्षा करो। और समाज के अंदर कोई गरीब बच्ची है तो पूरा गांव मोहल्ला वाला मिलकर उसका निकाह कराइए। और समाज के अंदर अगर उसका निकाह नहीं होता है, बहुत गरीब है, तो नौजवानों आपकी जवानी कब काम आएगी, अल्लाह के लिए आप उस बहन का हाथ थाम लो और उससे निकाह पढ़ो। आपके समाज के अंदर अगर बेवा औरत है, अगर आपके समाज के अंदर कोई गरीब मजलूम बूढ़ी और बूढ़े मर्द हजरात हैं, तो आप उनकी खिदमत करो। जब तक ये सारी चीजें, इन चीजों पर हम अमल नहीं करेंगे तो इन जलसों से समाज के अंदर मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती है, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया, सहाबाए किराम की जिंदगी भरी पड़ी है, सैकड़ों मिसालें हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, खुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों की मदद किया करते थे। सुनी सुनाई बात इधर उधर मत फैलाने की कोशिश करो, चुगलखोरी मत करो, गीबत मत करो। नौजवानों अपनी जवानी को सही इस्तेमाल करो, नमाज पढ़ो, नमाज की आदत डालो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, और समाज को बदलने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कोई पीएम या सीएम बनना जरूरी नहीं है। आपका ये भाई अब्दुल्ला सालिम, मैं नहीं हूं एमएलए एमपी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने समाज के अंदर इतनी इज्जत, इतना मकाम दिया है। अगर मैं एक मैसेज कर दूं वहां के बड़े नेता को, तो सदन में भी बैठ कर रहता है तो सबसे पहले कॉल करके पूछता है कि मौलाना अब्दुल्ला क्या काम। आप बना सकते हैं ऐसा फील। कल एक नौजवान ने पूछा कि मौलाना हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक आईडी बनाएंगे और ग्रुप बनाएंगे, उसमें लड़कों को जोड़ देंगे। हमने कहा फिर क्या कीजिएगा? बोला क्या, हाँ क्या करेंगे, मैसेज देंगे। हमने कहा किस चीज की मैसेज दोगे? हमने कहा किसी चीज की टारगेट होती है ना, टारगेट फिक्स करो कि आपको यह करना है। अब उस टारगेट को हासिल करने के लिए आप फिर ग्रुप बनाओ। जैसे बंगाल में एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 18 लाख ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में 1 लाख आदमी, ये ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में 18 लाख आदमी को जोड़ने की बात कही उन्होंने। तो अब बताओ उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है वहां के चुनाव को जीतना, 200 से अधिक सीट लाना। तो एक टारगेट फिक्स किया उन्होंने, तब ग्रुप बनाया। तो हमने उस नौजवान को कहा कि भाई आप ग्रुप फेसबुक पे बनाओ या व्हाट्सएप पे बनाओ, लेकिन आपका टारगेट है क्या? टारगेट क्या है? टारगेट तो ये करो, टारगेट वही है वो जो मोबाइलों में वो टीम बनाकर जो खेलते, वही टारगेट है क्या? टारगेट सही होना चाहिए। हाँ, जवानों के अंदर बेदारी लाने के लिए कोई एजुकेशनल ग्रुप बनाते हैं, किसी में आर्टिकल के ग्रुप होते हैं, किसी में हिस्ट्रिकल ग्रुप होते हैं, किसी में स्कूल के ग्रुप होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक टारगेट तो होना चाहिए कि आप ग्रुप बनाकर उसमें मैसेज क्या दोगे। आरएसएस वाला ऐसे कामयाब नहीं हुआ, उसका एक टारगेट फिक्स था कि हम 100 साल के अंदर इस जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे, और उन्होंने 100 साल नहीं बल्कि 1925 से लेकर अभी सन 2021 चल रहा, अभी कई साल बाकी, अभी तकरीबन 3-4 साल 100 साल में बाकी है।
अभी इतने 95, 94, 96 साल के अंदर उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, कोशिश की हर फील्ड में, तो आज उनके मर्जी का भारत है। आज तकरीबन 10 करोड़ वर्कर हैं उनके, वर्कर यानी 10 करोड़ उनके वर्कर जहां चाहे वो बुला सकते हैं। अभी आपके ये पाकुर या हिरनपुर में ऐलान कर दें आरएसएस वाले, या आपके पाकुर शहर के अंदर, तो 300 वर्कर अभी 10 मिनट के अंदर जमा कर देंगे। और हम मुसलमान ऐसे हैं कि अगर कह दें कि भाई आओ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर, आओ कुरान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, चीख कर चिल्ला कर रह जाएंगे। 1.5-2 महीने से इतनी मेहनत हो रही है, तब जाकर इतने लोग जमा हुए हैं, तब जाकर इतने लोग जमा हुए। हमारे में ये गर्मी है, क्यों? हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं, उनका फ्यूचर प्लान। क्या फ्यूचर प्लान? इस जमीन पर कब्जा करना, इस देश के संविधान को उखाड़ कर फेंकना, और यहाँ के टोपी दाढ़ी बालों से इस देश को एकदम पाक पवित्र करना। तब जाकर के वो हर जगह पर बैठ गए, मुसल्लत हो गए, हर जगह पर मुसल्लत हो गए। टारगेट फिक्स किया, मेहनत की, ताकत उनके पास। हमारा कोई टारगेट नहीं, हमारे नौजवानों का तो कोई टारगेट है ही नहीं। नौजवानों, टारगेट फिक्स करो अपने समाज में, अपने गांव में, कुछ सोचो अपने लिए। नहीं करोगे तो जैसा मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था बर्मा के नौजवानों को कि नौजवानों, अगर आपने अपने टारगेट मुतय्यन नहीं किया, लक्ष्य मुतय्यन नहीं किया, तो तुम काटे जाओगे। ये बात 15 साल, ये बात 20-25 साल पहले उन्होंने कही थी, लेकिन वहां के नौजवानों ने, वहां के यंग ब्लड ने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया, तो 40,000 मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया वहां पर। तो उस लड़के ने कल जो मुझे पूछा कि क्या टारगेट फिक्स करें, हमने कहा कि आप कौन हैं, आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं? बोला मैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखता हूं। हमने कहा कौन से इलाके से? बोला फला गांव में। हमने कहा कि आपके गांव में कितने वोटर हैं, आपके पूरे पंचायत में कितने वोटर हैं? बोला कि कम से कम 15% वोटर हमारे, 15%, 10% वोटर हमारे। हमने कहा काफी? बोला काफी कैसे, वहां तो फला फला पार्टी जीत जाता, हम लोग तो मुसलमान है, जीत नहीं सकते। हमने कहा कि अरे जीतने के लिए मुसलमान पार्टी होना जरूरी नहीं, मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मदीना गए थे तो मदीना वाले यहूदियों से आपने हाथ मिलाया था, वादा किया था जिंदगी गुजारने के लिए हम ये काम करेंगे, हमारे ये शराइत हैं। आपने हाथ बढ़ाया था उनसे, वादा किया था, अलायंस किया था, गठबंधन करके तब आपने काम शुरू किया था वहां पर, जिससे जिंदगी गुजारना आसान हुआ था। हमने कहा कि 15% आप हो, 15% वोट आपके पास है, आपका जो लोकल नेता है 15% वोट लेकर आप उनका एतमाद हासिल कीजिए। आप उनका एतमाद हासिल करेंगे तो आप उनके दाएं हाथ बनिए, आंख नाक कान बनने की कोशिश कीजिए। आप उनके साथ इस तरह रहिए कि भाई ये हमको सपोर्ट कर रहे। दुनिया की फिक्र मत करिए कि आपको फला पार्टी का एजेंट कहेगा या फला पार्टी के लोग कहेंगे। जो भी पार्टी आपको उस इलाके में अच्छा लगता है, आप सियासी एतबार से सियासी फील्ड आप चुनना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपना 15% लोग लेकर आप उनके साथ अगर रहोगे तो वो खुद महसूस करेगा कि ये ताकत मेरे साथ है। जो काम तुम नहीं कर सकते हो 10 आदमियों को लेकर, तुम एक फोन कॉल में कर सकते हो। ये टारगेट हासिल करो, इंशाअल्लाह देखो कैसी तब्दीली आती है। पावर भी तुम्हारे पास होगा, वो माइंड इस्तेमाल करना होगा कि कहां पर क्या फील्ड कैसा है, किस एतबार से मैं टारगेट हासिल करना। नौजवान है, हाई स्कूल मैट्रिक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनको यही पता है नहीं कि मैट्रिक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमको क्या करना है, वो नहीं जानते। हमारे नौजवान ऐसे, बस उनके पास 2 चीज तो जरूर मिल जाएगी, एक मोबाइल और एक एयरफोन तो जरूर मिल जाता, उसमें लॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड का गाना मिल जाएगा, वो चीज सुनेंगे। मेरे भाइयों, वो चीज अपनी जगह पर आप रखें। आपको शौक है गाना सुनने का, आप सुनिए, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा उन चीजों से पहले अल्लाह ने जिस काम के लिए आपको पैदा किया, नमाज पढ़ने के लिए, आप नमाज शुरू करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गाना छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कल से नहीं छोड़ोगे आप, मुझे पता आपको आदत लगी हुई। रात को जब तक आप सोशल मीडिया में फेसबुक का पेज नहीं खोलेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि आप बंद करो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप नमाज शुरू करो। जब आप नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे ना, तो नमाज के अंदर इतनी अच्छी खासियत है, अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया। तो ये नमाज आपको फेसबुक से भी, वो कान में जो आप सॉन्ग सुनते हैं, वो भोजपुरिया सॉन्ग, वो खूब एकदम सबसे ज्यादा फहश गाने भोजपुरी होती है, उसको शायद टॉलीवुड, लॉलीवुड, कौन से वुड का गाना बोलते हैं वो। तो नमाज जब आप
पढ़ेंगे तो खुद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये नमाज आपको उन बुराइयों से बचाती हुई चली जाएंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीका अपनाया था। किसी सहाबी में कोई छोटी मोटी माइनर गलती होती थी, लेकिन चूंकि हर सहाबी नमाज पढ़ते थे, शिकायत पहुंचती तो अल्लाह के नबी कहते थे कोई बात नहीं, नमाज पढ़ता है ना वो। कहाँ नमाज पढ़ते? कहा जब नमाज पढ़ते तो चिंता मत करो, देखना नमाज उसको रोक देगी। कुछ दिनों के पास रिपोर्ट जाता था कि अल्लाह के नबी आदमी ने वो गुनाह छोड़ दिया। क्यों? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नौजवानों, जवानी का सही इस्तेमाल करो, टारगेट तय करो। 10 साल का टारगेट हमने तय किया था, 7 साल के अंदर हम उस टारगेट को क्रॉस कर चुके हैं। रात दिन एक कर दो, बैठ कर मत रहो। भले ही आप अगर 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कमाते हैं तो कमाइए, आप मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह देख लीजिएगा कि आज आप 100 रुपए कमाते हैं मेहनत मजदूरी करके, आप जब मेहनती होंगे तो आगे चलकर आप वही 100 रुपए 1000 में बदल सकते हैं। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तब जो फील्ड आप चूज करना चाहिए, पढ़ना चाहते हैं तो टारगेट फिक्स कीजिए, बिजनेस करना चाहते हैं तो टारगेट फिक्स कीजिए, राजनीति करना चाहते तो टारगेट फिक्स कीजिए। शरीयत आपको कोई भी फील्ड में मना नहीं करता, लेकिन गलत तरीका, नाजायज तरीके से मना करता है। लेकिन इन तमाम फील्ड के अंदर आप जायज तरीके से शरीक हो सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, चूंकि मुझे सफर के लिए निकलना है, मैं अब चूंकि क्या बोलते हैं कंटिन्यू 2-3 दिन से आपके इस इलाके के अंदर मैं आ रहा हूं, लेकिन यहाँ का जो मजमा हमको मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर लोग लेकिन बहुत ही अच्छे मुनज़्ज़म तरीके पर आप लोगों ने बातें सुनी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि लंबी तकरीर सुनकर या कॉन्फ्रेंस जलसों से समाज के अंदर बेदारी नहीं आती सिर्फ, बल्कि इन जलसों से आपको जो पैगाम मिलता है उनको अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाया तो सिर्फ मौलाना अब्दुल्ला साहब के चीखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पागल बन जाइए, पागल किसी भी काम को लेकर। मैं आपको बताऊं अपना तजुर्बा, मैं एक आलिम दीन हूं, लेकिन मुझे एक शौक पैदा हुआ कि मैं राजनीति में आऊं। मैं पार्टी का तज़किरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा अपनी मेहनत का कि हमने जो मेहनत की, जो एक जगह थी आपकी, जैसे ये जगह है, एक गढ़ है किसी चीज की, किसी का, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं कि हमको यहाँ कुछ तब्दीली लानी है तो 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। जब हमने काम शुरू किया तो हमसे कहा गया कि मौलाना अब्दुल्ला पागल हो गए आप ऐसी पार्टी को ला रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। हमने कहा कि तुम्हारे अब्बा का घर है क्या? हमने कहा कि संविधान हमको इजाजत देता है, इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे हक हुकूक है बुनियादी। जैसे आप कुर्सी पर बैठ सकते हो तो हमको भी तो अधिकार है, हम भी बैठ सकते। आप अपनी मेहनत करो, मैं अपनी मेहनत करता हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हमने मेहनत शुरू की, 2.5 साल पूरा नहीं हुआ था कि जिस एतबार से हमको जो कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं, हमने उस हिसाब से काम शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा, हमने उन गांव का दौरा किया जिन गांव में जाने के लिए इतने इतने पानी तैर करके जाना पड़ता था। मैं उन गांव के अंदर पहुंचा, मैंने जाकर वहां पर लोगों को समझाया, और ऐसे ऐसे समझाया जैसे नर्सरी में बच्चे को जुबान पकड़ कर नहीं समझाते। मैंने जुबान पकड़ पकड़ कर उस तंजीम की, उस जमात की हकीकत को लोगों के सामने रखा और बताया। 2.5 साल के अंदर पूरा इलाका 3 लाख 2.5 लाख लोगों का, वोटरों का, सबका मिजाज बदल गया। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप इस मर्तबा इस मैदान में आए, हम आपके साथ हैं, हम यहाँ बदलना चाहते हैं। अब देखिए, जो पुराने लोग हैं जो बैठकर हाथ हिलाकर ऐसे ऐसे करके मैदान जीत जाते थे, इस बार लेकिन अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया। वो क्या बोलता है, किसी वजह से मेरे हक में फैसले लेने वाला अलग बात, लेकिन जो पुराने लोग थे उनका क्या कहना था कि मौलाना अब्दुल्ला आप हमारी मदद करें, हमको यहाँ से कामयाब कराइए। हमने कहा कि बहुत पुराने आप कामयाब हो चुके, अभी तक आवाम के हक में आपने क्या किया? यहाँ पर एक कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर
अंदर एक भी इंसान का बच्चा नजर नहीं आता। इस कॉलेज के अंदर जब भी देखो तो भैंस का बच्चा दिखता है या गाय का बच्चा दिखता है। आदमी के बच्चे के लिए कॉलेज बनाया गया। आप लोगों की गलत नीति की वजह से ये कॉलेज भैंस के बच्चे के लिए आबाद आज तक नहीं किया गया। हमने कहा कि ये पूरा इलाका है पब्लिक के लिए, आपने कोई काम किया बताइए? कहीं पर आपने एक भी टॉयलेट शौचालय बनाया? नहीं बनाया। पैसे कहां गए? आपने पॉकेट में डाला। हमने कहा कि बताइए आधार कार्ड बनाए जाते 52-51 रुपए सरकारी फीस है। आपके ऑफिसर्स कितने लेते हैं ब्लॉक के अंदर? 500 रुपए लेते हैं। क्यों? वो पैसे कहां जाते? आपके अकाउंट में, आपके जेब में नहीं जाते। केवल मोटेशन कराने के लिए सरकारी फीस एक भी रुपए नहीं। लेकिन आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में जब कोई गरीब आदमी पहुंचता है अपनी जमीन के केवाला मोटेशन कराने के लिए खतियान लेकर, तो उनसे कहा जाता है कि 5000 रुपए निकालो। वो पैसे कहां जाते? आपके पॉकेट में नहीं जाते। हमने कहा कि मैं आया हूं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, अगर अल्लाह ने मेरे हक में बेहतर फैसले किए, तो मैं एक आलिम दीन हूं, ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो लोग खाते हैं सबसे पहले उनके मुंह में ताला और चाबी लगा दूंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा गरीबों के हक हुकूक को। एक इनकलाब पैदा हुआ था वहां, और उनको एतराफ हुआ इस बात का कि मौलाना अब्दुल्ला साहब कैसा फील्ड जमाया है आपने। लोग तो टूट नहीं रहे हैं, आपकी तंजीम, आपकी जमात की बात कर रहे हैं। आप जिस तहरीक को लेकर चले लोग सब वही बात कर रहे हैं। क्या करें बताइए? हमने कहा क्या करें? 20 साल तक गद्दी पर बैठे आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। क्यों लेते आधार कार्ड बनाने में आप 500 रुपए? आदमी के आधार कार्ड बनाने में 500 रुपए, और गाय बैल भैंस के आधार कार्ड बनाने में 1 रुपया नहीं। गाय बैल भैंस के भी आधार कार्ड बन रहे हैं। आदमियों की का घर बनाने के लिए, इंदिरा आवास के लिए 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए, और गौशाला बनाने के लिए 1,87,000 रुपए। वाह भाई वाह। और फिर कहां जाता है? 1,87,000 में से 1 लाख कहां जाता? 87,000 का काम होता, बताइए ये कहां जाता है? ये पीसीटीसी तुम लोग लिमिटेड नहीं खा सकते थे? मेरे भाइयों, मेरे पीछे दुश्मन लगे, मेरी गाड़ी में शराब की थैली रख दी। बिहार में शराब बंद, शराब का एक डब्बा, बेहतरीन क्वालिटी की शराब रख दी। मेरी गाड़ी में सामान बाहर से आया था, कपड़े की, मैं छोटा सा व्यापारी भी हूँ, तो मेरा जो छोटा वाला भाई था वो कपड़ा उठा कर रखा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, हमने कहा कि गाड़ी मुझे दो। हमने कहा कि चेक कर लो कहीं कुछ रहा तो नहीं। जब देखा उस गाड़ी के अंदर एक बोतल पैक किया हुआ। हमने कहा कि ये कौन, क्या है? हमने सोचा कपड़ा वगैरह होगा। बोला क्या नहीं इसमें कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है, हमने तो नहीं लिया। हमने कहा चेक करो, क्या देखा तो शराब। फौरन हमने कहा कि इसको फेंको, शराब के ऊपर FIR हो जाए, कंप्लेन हो जाए तो बहुत लफड़ा हो जाता है। उसके बाद हमको फौरन बात समझ में आ गई। हमने कहा कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। हम गाड़ी लेके पहुंचे, 10-15 मिनट नहीं हुआ, पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो फौरन पुलिस की गाड़ी आती। यादव जी, हम पुलिस थाना कभी नहीं, 1-2 मरतबा पहुंचे। वो यादव जी से पहचान हो गई थी पहली बार में ही, तो यादव जी बोले बैठिए। बातचीत वहीं से तारुफ हो गई थी, तो वही यादव जी बोल रहे हैं कि आप ही की गाड़ी है BR 38 M 1888। हमने कहा कि हाँ सर। बोला आपकी गाड़ी में इस तरह का इंफॉर्मेशन मिला। हमने कहा कि नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड इट, आप देख सकते हैं, खोलिए। पीछे डिग्गी खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बोला सर आपकी गाड़ी में किसी ने खबर दी कि BR 38 M 1888 गाड़ी नंबर है, और यह गाड़ी इस वक्त फला चौक पे है। उस गाड़ी की डिग्गी में शराब की कार्टून रखे, नाम नहीं बताया, इसलिए हम आए भागे भागे। और फौरन आके हमने वो क्या, हमने कहा कि सर मिला। बोला अरे सर आप कैसे शराब, आप लोग तो शराब से रोकते हैं लोगों को।
आप लोग कैसे शराब के लिए? हमने कहा तो समझ में आया ना, फोन किसका हो सकता? बोला हाँ सर समझ में बात आ गई हमारे। हमने कहा कि बता दीजिएगा उनको कि इसी दिन से तुम्हारी तलज्जुरी शुरू हो गई, उसी दिन से। और अल्लाह ने ऐसा किया, एक रात में 2 बजे आकर बोलता है कि मौलाना हमारी मदद कीजिए, हम कामयाब हो जाएंगे वहां पर। उसके बाद जिस दिन फाइनल रिजल्ट आने वाला था, लूजर हार गया, कोई दूसरे जीत गए। हम जिनकी क़यादत, जिनकी ताईद में और जिस तहरीक को हम लेकर चले थे 3 साल पहले, वो 10 नवंबर को हमने कामयाब होते हुए देखा कि हमारी जमात, अब हमारी तंजीम का वो लीडर जीत गया। उसके बाद वो बोलता है हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि मौलाना लोग मस्जिद और मदरसों में पढ़ते और पढ़ाते हैं, बस मस्जिद और मदरसों के लिए है। हम तो आज तक यही समझ रहे थे, लेकिन आज एक मौलाना की वजह से मैं मैदान हार गया। एक मौलाना की वजह से उसका अपने हार का कारण मुझे मान रहा, मुझे समझ रहा। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया, नौजवानों को खुसूसन, मैं तन्हा खड़ा हुआ था मेरे नौजवानों, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद वहां पर मेरे साथ कितने लोग जुड़े आपको यकीन नहीं हुआ। 1.5 लाख लोग मेरे साथ जुड़ चुके थे, बाज़ाब्ता रजिस्ट्री मेंबर बन चुके थे। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, राहरो आते गए कारवां बनता गया। वही मामला है, आप जब तक कोई टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, आप जब तक सामने कोई एक गोल नहीं रखेंगे कि हमको ये करना है, तो आप फिर अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे भटकेंगे, कभी इधर कभी वहां, कभी यहाँ काम करने जाएंगे, कभी वहां काम करने जाएंगे। काम कोई भी छोटा नहीं होता, आप कोई भी काम कीजिए लेकिन मेहनत से, लगन से कीजिए, सामने एक टारगेट रखिए। अगर आप लेबर हैं, मजदूर हैं, लेकिन आप ये टारगेट रखिए कि हमको बड़ा कारीगर नहीं, मिस्त्री बनना है, हमको बड़ा कारीगर बनना है। अगर आपने ये टारगेट फिक्स किया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ से तो इंशाअल्लाह हम लोग अपने ज़िंदगी का एक मकसद बनाएंगे कि इस धरती पर रहेंगे तो कुछ ज़रा सोच समझकर एक स्कीम, एक प्लान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।